हुकुम टाइगर का हुक्म। हाँ भाई, आ गया हूँ फिर। जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। क्या अफवाहों में 100 में से 100 लाने का आपने। टाइगर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ राइजिंग स्टार। सो आइए आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपन सेकंड लेक्चर है अकाउंट का, जो कि सेकंड चैप्टर का है। वन शॉट में पूरा कंप्लीट कर देंगे, एक ही बार में पढ़ने का एक चैप्टर को बहुत जल्दी जल्दी कर जाने का है ना। चलो आ जाओ। चैप्टर का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है भैया, ये बता दो पहले। बेटा रिकंस्ट्रक्शन यानी प्रॉफिट में चेंज, उतार चढ़ाव, लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग लॉस आ जाएगा इसमें, गेनिंग पढ़ेंगे, सैक्रिफाइस पढ़ेंगे, ये सब चीजें अपन एक साथ अभी पढ़ेंगे। अब क्या पहला टॉपिक गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को बिल्कुल इजी वे में एक ही साथ दोनों को कंप्लीट कर देंगे अपन। अब आता है गुडविल का एक अलग सा पूरा टॉपिक है। एक 4 नंबर का क्वेश्चन इस साल मैं शुरू से देख रहा हूँ। टर्मिनल एग्जाम में आया है, फिर उसके बाद हमारा हाफ ईयरली में आया है, और अभी प्री बोर्ड्स में भी हमको देखने को मिला है। तो आएंगे इन 4 ही मेथड को अपन अच्छी तरीके से समझेंगे कि कौन सी मेथड से कोई सा भी एक टॉपिक आ सकता है गुडविल का, वो देखेंगे आप। चलो जो बड़ा तुमको एक स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख जाएगा, मैं उसको रीड करता हूँ और अपन इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहला टॉपिक से समझ रहे हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A, B and C are the sharing profit sharing ratio of 3:2:1। ठीक है, इनका क्या है अपना ओल्ड रेशियो है, या लिखता भी डलता हूँ। ओल्ड रेशियो क्या है अपना 3:2:1। ठीक है। डिसाइडेड टू चेंज मेजर रेशियो इन 2:2:1। चलो न्यू रेशियो क्या है अपना 2:1। ठीक है ना। आगे क्या फाइंड आउट करना है अपने को, सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर एंड गेनिंग ऑफ ईच पार्टनर, दोनों निकालना है। सेक्रीफाइस भी निकालना है और गेनिंग भी निकालना है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अभी किसका है, ये ए का है भैया, ये बी का है और ये सी का है, ठीक है। अब अपन कैलकुलेट करते हैं। पहले देखो दोनों का फॉर्मूला देख लो पहले, क्या फॉर्मूला है सेक्रीफाइस का, देखो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, और अपना गेन का क्या है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। ये तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल अपोजिट हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल सा ये मैं बताऊंगा अभी, है ना। अब कुछ भी रखना, पहले अपना सेक्रीफाइस का फॉर्मूला रखते हैं, ठीक है ना। सेक्रीफाइस का रख दो भैया, क्या है सेक्रीफाइस का फॉर्मूला अपना, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। अब निकालते हैं, चलो भाई। अब ओल्ड क्या है आपका 3/6। अब ये 6 कैसे लिया भैया 3:2:5:1:6, ठीक है ना, ये ओल्ड ले लिया। अब न्यू रेशियो क्या है आपका भैया, ये न्यू रेशियो है 2:1, तो 2/5। अभी किसका निकाल रहा है हम, ए का निकाल रहे हैं सबसे पहले। कौन से फॉर्मूले से, सेक्रीफाइस के फॉर्मूले से, ठीक है। चलो दोनों का एलसीएम लो, क्या एलसीएम आएगा 30, 6 5 30। एलसीएम लेता तो आएगा वही सेम को ले लेते हैं यहाँ से। उसके बाद 30 के टेबल में 6 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या करना है, आपको इनटू करना है 5 का, 3 5 सा 15 बढ़िया, ठीक है। अब 30 के टेबल में 5 के टेबल में सॉरी 30 कितने टाइम्स में आता है 6 टाइम में, यहाँ इनटू कर दो 2 6 सा 12, ठीक है। कितना रेशियो हो जाएगा 3/। अब इसको काटने कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भैया, थोड़ा इसको ध्यान से देना कि अगर ज्यादा काटोगे तो आंसर तो आ जाएगा, पर जो एग्जैक्ट सैक्रिफाइस और गेनिंग रहेगा वो नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो काटने भी नहीं करना। अब बी का देखते हैं अपन, बी का क्या है भैया 2/6 माइनस 2/5, ये बी का है, ठीक है। ए से हो जाएगा 30, इसका इंटू कर दो 5 में, 2 5 सा 10 माइनस, और उसके बाद क्या करता है 8 टाइम्स माइनस 6 टाइम में 2 6 सा 12, ठीक है भैया। आगे ये भी अब क्या करना है कुछ मतलब माइनस का 2/30, सी का निकालते जब, सी का क्या बचेगा 1/6 और 1/5, एलसीएम वही 30 आया था
6 का टेबल में 30 का 6 कितना आता है वही 5 5 माइनस 6 इनटू आर का 6 का। देखो ये सब चीजें मैं तुमको लिख के बता रहा हूँ, रफ वर्क है ना, ये यहाँ से तुमको मन में सोच के करना है, यहाँ पर लिख के बताना है इसी में, ठीक है। स्टेप पर कितनी रहेगी, यानी 30 या माइनस का 1/30, ठीक है। अब भैया इसमें से कैसे पता चलेगा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है, तो मेरी बात याद रखना, अगर आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाओगे तो जो माइनस करेगा वो क्या करेगा अपना भाई, गेन करेगा, ठीक है। ये गेन कर रहा है और ये गेन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है भाई, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, B and C will be gain and A will be sacrifice। आया समझ में किस तरीके से क्वेश्चन होगा, ये अपना एक फॉर्मूला रखा था उसका इस टाइप से लिखिएगा। अब इसकी जगह आप गेन का रखोगे तो ऐसे आंसर आएगा, बस थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, आंसर सेम ही रहेगा, बस क्या अपोजिट होगा ये मैं तुमको बताता हूँ। तो चलो अपन रिपोर्ट पिक देख लेते हैं। देखो दोनों फॉर्मूला रखोगे, कोई सा भी एक फॉर्मूला रखोगे उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और समझ दोनों लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन की बुक में अलग अलग फॉर्मूले के हिसाब से दे रखे हैं। तो भैया ने तो ये बताया था एग्जाम में जाके बैठ जाओ भूल हो जाओ, 2 नंबर में आते आता है, पक्की बात पे क्वेश्चन आएगा। इधर देखो अपन ने क्या रखा था, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला रखा था, अब अपन ने रखा गेन का फॉर्मूला। अब जब हम गेन का फॉर्मूला रखेंगे तो प्लस वाली चीज हमेशा गेन रहेगी और माइनस वाली हमेशा सेक्रीफाइस रहेगी, यही बात समझ में। और जब सेक्रीफाइस का रखेंगे तो माइनस वाली हमेशा क्या रहेगी, ये रहेगी, और प्लस वाली सेक्रीफाइस हुई। आया समझ में, इधर देखो कैसे भैया वही जब से रखी, इधर आप न्यू माइनस ओल्ड रेशियो क्या, पहले ओल्ड माइनस न्यू था, अब न्यू की सारी चीजें रख दी अपन ने। 2/5 ओल्ड क्या है 3/6, उसके बाद 2/5 2/6 1/5 और 1/6, कुछ मत करो, एलसीएम ले लिया कितना आएगा 30, फिर वापस एलसीएम लिया 30, इस एलसीएम लिया 30। अब इधर देखो मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं करना है, उसका अपोजिट 5 के टेबल में 30 कितने टाइम में आता है भैया, कितने टाइम में आता है, क्यों था 5 6 30, तो इनटू 5 6 हो रहा है ना, तो 6 तो 2 6 12 कर देंगे ऐसे, फिर कितनी बार 5 टाइम में, तो 3 5 15। अब इधर की साइड ये छोटी संख्या है, इधर की बड़ी संख्या, मतलब 12 छोटा है और बड़ा है, तो माइनस का 3 आ जाएगा, ये बस समझ में। अब बी का भी ऐसे देख लो, कुछ भी नहीं करना, क्या आएगा 6 और 5 वही चलता रहेगा, 2 6 12 2 5 10, फिर 6 और फिर 5 1 6 6 1 5 5, इधर की साइड 2/30 1/30 क्योंकि प्लस 10। गेन का जब भी फॉर्मूला रखो तो प्लस वाली चीज रहे तो गेन ही कहलाए, याद रखना। अगर गेन का फॉर्मूला रखो तो माइनस वाली सैक्रिफाइस, तो ये लिख देते हैं अपन सैक्रिफाइस गेन और गेन। अगर तुम थोड़ा रिवर्स करोगे, तुम्हारा रिवर्स गेन मतलब स्किप करोगे इधर की साइड तो तुमको ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन पहले भी मैंने अभी करवाया तो आंसर दोनों का सेम आया। इसमें भी यही करना है, बी एंड सी will gain and A will be sacrifice। आया नहीं समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके 2-3 क्वेश्चन और लगाते हैं, टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फिर बचेगा बस गुडविल। देखो तुम्हारी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरे बेटे, सर पढ़िए, चलो पढ़ते हैं। ए बी एंड सी आर द इक्वल पार्टनर ऑफ द फर्म। इक्वल मतलब 1:1:1। दे वांट टू चेंज टू बी 2:2:1 रिस्पेक्टिवली इन द फ्यूचर। फाइंड आउट द गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है भाई, निकाल देंगे, है ना। अब इधर साइड थोड़ा देखना, ये रेशियो गलत लिखा रहा था, यहाँ पर सही करना। ओल्ड क्या रहेगा 1:1:1 और न्यू क्या रहेगा 2:2:1, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है ए बी सी इक्वल, कि भैया यहाँ तो पार्टनर ने 1:1:3 रखा, उसने कह दिया ना ए बी सी इक्वल। इक्वल में अपन क्या मानेंगे 1:1:1 ही मानेंगे बेटा, आया समझ में। और न्यू क्या अपना 2:2:1। चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्यूशन इसका। फॉर्मूला कौन सा रखना है, गेनिंग का रखेंगे, ठीक है भैया रख दीजिए। ए पार्टनर है, न्यू का क्या है अपना फॉर्मूला, न्यू का 2/5 माइनस 1/3। ठीक है भैया, 5 और 3 का एलसीएम लो, कितना आएगा जल्दी बताओ लेके 15। ठीक है भैया लिख देते हैं
यहाँ 15 एलसीएम लिख दिया तुमने। अब क्या करना है आपको, 5 के टेबल में 15 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में भैया। 2 3 जा 6, 3 के टेबल में 15 कितने, 5 टाइम में भैया। 1 5 जा 5, ठीक है, 1/15। आगे बढ़ते हैं, बी का देखते हैं, कितना रखना है, 2/5 माइनस 1/3। भैया 3 क्यों ले रहे हैं अपन, देखो 1 1 1, तीन को प्लस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ऐसे 2 + 2 4 और +1 5 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम वापस से 15 × 3 का करेंगे, 2 3 जा 6 और इसका करेंगे तो वापस यही आ रहा है भाई, ठीक है। तो 1/15। अब सी का निकालते हैं, सी का क्या है 1/5, सॉरी 1/5, हाँ, और 1/3। एलसीएम क्या आएगा भैया 15 आएगा बेटा, वापिस से वही 3 और × 5, 3 - 5। अब इधर छोटी डिजिट इधर बड़ी डिजिट, तो माइनस का 2/15 आया समझ में। अब ये बताओ मेरे को, इसमें से गेन कौन कर रहा है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। तो भैया आपने बताया था गेन का फॉर्मूला लगा है और प्लस वाला क्या करेगा, गेन करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो कर दो यहाँ की जगह गेन, यहाँ भी गेन कर दो और यहाँ सेक्रीफाइस कर दो, है ना सिंपल। कुछ ज्यादा दमदाम वाले क्वेश्चन नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अब यहाँ के नीचे लिख के जरूर आना नोट में, क्या लिख के आओगे भैया, ए एंड बी विल बी गेन एंड सी विल बी सेक्रीफाइस, ठीक है। तो कोई सी भी मेथड से करो, कोई से भी फॉर्मूला रखो, बस सही करना है अपने को। और गेन से करोगे तो मेरे को जहां तक सुटेबल लगता है गेन बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने को पता रहता है गेन में क्या है, प्लस वाली वैल्यू आ गई मतलब काम खत्म, माइनस वाली सेक्रीफाइस कहलाएगी। क्लियर है, चलो ठीक है, आगे का देखते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ मैं इक्वल लगाना भूल गया था, तो इक्वल जरूर लगा लेना है ना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। और ये इनटू है ना, वहां पर करना नहीं है, अपने को रफ में करके देखना है सब चीजें, ठीक है ना। ये रफ में करके देख लेना पीछे, ये तो मैं तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना सारा चीजें, तो तुमको समझ में आ जाए। इनटू वगैरह सब अपने को पीछे करना है रफ में, एग्जामिनर को ऐसा गिचड़ पिचड़ पसंद नहीं आएगा, जो है बिल्कुल क्लियर सट लिख के आने का भाई, ठीक। देखो स्क्रीन पे तुम्हारा सवाल दिख रहा होगा और भैया बोलेंगे सवाल को, उनको क्वेश्चन को रीड करना, उसके बाद अच्छे से सोल्व करना। X Y Z आर द पार्टनर इन द फर्म, एक फर्म में X Y Z पार्टनर थे, उनका रेशियो क्या था ये लिख दो वाले भैया ने, 5:3:2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, दे आर कीप मेजर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उनको आगे फ्यूचर में चेंज करना, तो क्या रखा हमने 2:5:3:5, 2:3:5, ठीक है भैया। फाइंड आउट द सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो फाइंड करना अपने को निकाल देंगे भैया, बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूला अपन गेनिंग की रखनी है भैया, हमेशा याद रखो तुमको। मैंने तुमको दोनों बता दिया, बाकी तुम्हारी इच्छा कौन सा रखना है, पर हमेशा गेनिंग का रखो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फाइंड आउट करने में इजी पड़ेगा तुमको बेटा, ठीक है। चलो जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ का लिखते हैं x भैया इज इक्वल, अब इसका कौन सा न्यू, ये वाला फॉर्मूला है, तो न्यू कौन सा अपना ये वाला रेशियो है, तो 2 कितना होगा 2 3 और 5 कितना होगा जल्दी बताओ, 10, 2/10 माइनस 5/10, ठीक है भैया। इक्वल का साइन लगाया, ठीक है। अब एलसीएम क्या आएगा भैया, 10 यहाँ से रखे यार, ठीक है ना, एलसीएम 10 आएगा अपना। अब 10 के टेबल में 10 कितना आता है 1 टाइम में, तो 1 2 1 2 10 का 1 टाइम वापस से 5 बन जा 5, तो माइनस का 3/10, ठीक है ना। ये न्यू रेशियो ओल्ड वाला कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये x का हो गया, अब y का देखो, y को ये क्या रखेंगे 3/10 माइनस 3/10। अब भैया क्या करें, देख एलसीएम 10 into 1 तक खाओगे, into 1 तक खाओगे, तो 3 - 3। अब इस सिचुएशन में क्या रखें, कुछ समझ में नहीं आया तो अब क्या, कुछ भी नहीं करने वाला, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये नील हो जाएगा, इसको लिख के पर नील, ना तो प्रॉफिट हुआ उसको ना गेन हुआ, है ना, सॉरी ना गेन हुआ ना सेक्रीफाइस हुआ, ठीक है ना, और नो सेक्रीफाइस नो गेन। अब आ जाते हैं अपन z गेन पाएंगे में, आ जाते हैं मेरे साथ, z का कितना भैया 5/10 माइनस 2/10,
10 एलसीएम यही कितना निकलेगा 10 एलसीएम 10 निकला। अब क्या करना है आपने वापस से 1 1 5 माइनस 2 कितना निकला प्लस का 3/10। अब इसमें से गेन कौन सा और सेक्रीफाइस कौन सा जल्दी से बताओ। चलो बता देता हूं, बता कमेंट करो भाई क्या होगा भैया। माइनस वाला क्या कहा था मैंने सेक्रीफाइस करेगा और प्लस वाला गेन करेगा और ये नो सेक्रीफाइस और नो गेन। आया समझ में इस तरीके से हुआ क्वेश्चन समापन। ठीक है भाई देखते हैं। तो चलो भैया अब अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भाई ये बताएंगे तुमको गुडविल। तो ये गुडविल क्या होती है समझ में क्या है। व्यवहारदारी रेपुटेशन इन मार्केट समझ में आया। भाई जो एक व्यवहारदारी होती है जो एक रेपुटेशन बनती है मार्केट को उसको गुडविल कहते हैं। उससे जनरेट होती है एक फेमस दुकान कोई चली रही है उसके बदल में कोई सी नई दुकान खुली तो वो थोड़ी कम चलेगी क्योंकि उसका व्यवहारदारी इतने लोगों से पहचान नहीं है। धीरे धीरे वो पहचान बनाएगा फिर उसकी दुकान भी ज्यादा चलेगी। ठीक है तो उसके ही कुछ मेथड से वो समझेंगे। देखो मैंने पहले बताया था थ्योरेटिकली अपन पूरा अलग रखेंगे। थ्योरेटिकल का एक अलग सेशन दूंगा उसमें सारी थ्योरी दूंगा तुमको पार्टनरशिप के अलग से 1 से लेकर 5 चैप्टर तक की। बट अब अभी क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन। ठीक है आगे अपन समझते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। ठीक है चलो आ जाओ। एक क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हारी स्क्रीन पर देखो। Goodwill is the form of value of 3 year of purchase. The average profit of the last year. कुछ last year के कुछ profit दे रखे हैं और loss भी दे रखे हैं. The result of 5 year under. कुछ 5 साल के अंदर के हमने सब चीजें दे रखी हैं. चलो देखते हैं अपन ये सवाल का. ठीक है. कुछ भी नहीं करना है पहले. 5 ही साल के profit लिख देना है. First year, second, third, fourth और 5th 5 साल के जो प्रॉफिट में सबको लॉस आप सब यहाँ लिख देना। तो चाहे आपको फर्स्ट ईयर में कितना हुआ था वही 2000 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है फिर 1500 का हुआ था। ठीक है फिर 150 का क्या हुआ था हमको लॉस हुआ था। याद रखना क्या हुआ था लॉस। उसके बाद 3000 का फिर प्रॉफिट हुआ था। ठीक है फिर आखिर में क्या हुआ था 3800 का फिर प्रॉफिट हुआ था। बस लॉस कितने साल हुआ थर्ड ईयर में भैया हमको लॉस हुआ। ठीक है कुछ मत करो। अब यहाँ पर सेकंड प्रोसेस क्या है एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला भैया बता दो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो बताओ हमको। तो देखो टोटल प्रॉफिट ऑफ ईयर और यहाँ पर अपने भी क्या करना है इनको नंबर ऑफ ईयर। अब क्या करना है जैसे क्या समझे इसको कुछ मत करो। जितना भी प्रॉफिट है उन सबको तो प्लस करना है और लॉस को क्या कर देना माइनस कर देना। ये से 2000 प्लस 1500 प्लस फिर इधर 3000 प्लस में लिखो फिर 3800 प्लस में लिखो और माइनस में करो 300। माइनस वाले को हमेशा अलग लिख देना क्योंकि तुम्हारा क्या कंफ्यूजन ये होगा। अब नंबर ऑफ ईयर कितने 5 कैसे भैया 5 साल का निकालना है बेटा कैसे 1 2 3 4 5। ठीक है ना 5 साल का 5 अपनी लिख देंगे सबका जल्दी से प्लस करो। इसो 10,000 आएगा 10,200 300 आएगा 300 तुम माइनस करोगे तो 10,000 बच जाएगा। ठीक है ना 10,000 अपन वही। अब क्या करना है आई टू 10 ये 2000 क्या गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ये क्या निकाला बेटा हमने एवरेज प्रॉफिट ये लिख सकते एवरेज प्रॉफिट। ठीक है अब ये आगे होएगा क्या अभी होगा भाई अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। इधर देखना ना स्पेशली इसमें इधर लिखा हूं बाकी का। अब एक गुडविल का देखना आपने कहीं पे गुडविल एक गुडविल कैलकुलेट करना एंड होता है यार आपने तो गुडविल कैसे करेंगे। गुडविल का भी फार्मूला भैया क्या फार्मूला भैया एवरेज प्रॉफिट into number of purchase year। भैया समझ में नहीं आया। देखो तुम्हारे क्वेश्चन में देखो तुम स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुमको परचेस ईयर कितनी दे रखी 3 साल की दे रखी और इफेक्ट कितना होगा 2000 तो 2000 into 3 तो 3 6 ये 6000 तुम्हारे आगे छूट गया ये फाइनल आंसर है।
आया समझ में एवरेज प्रॉफिट का? आया मजा समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो ठीक। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे बेटा। जो अगला क्वेश्चन है वो अपना है वेटेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है सर? तो देखो एवरेज में क्या होता है ना, सारे अपन टोटल कर लेते हैं सारे साल का, और जो लॉस होता है उसको माइनस करके बस डायरेक्ट गुडविल का फॉर्मूला निकल रख देते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल निकाल लेते हैं। अब वेटेज में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखो समझते हैं किस तरीके से। क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए बी आर द पार्टनर ऑफ द फर्म द रेशियो ऑफ 5:3 on 1st January 2017 सी एडमिटेड बाय 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। देखो इतना कुछ भी काम धाम नहीं है, सब एक्स्ट्रा दे रखा तुमको, इतना कुछ भी नहीं करना अपने को। अब आगे देखो, फॉर द पर्पस ऑफ द गुडविल द ईयर ऑफ परचेस 3 ईयर ऑफ परचेस, याद रखना कितने 3 ईयर ऑफ परचेस दे रखा है। फिर वेटेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड द रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, अब वेटेज कितना कितना दे रखा है 1, 2 और 3, ठीक है, रिस्पेक्टिवली बिफोर अलाउइंग द रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर द नेट प्रॉफिट ऑफ 2014, 15, 16। देखो कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब 2014, 15, 16 यहाँ लिख देते हैं अपन, है ना, समझ में आ जाएगा तुमको। ये 2014, ये 2015 और ये 2016, ठीक है। ये 3 साल का प्रॉफिट दे रहा है कितना कितना 2,30,000 और 2,50,000, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है ना, रेम्यूनरेशन माइनस करना है, हमेशा याद रखना, सैलरी हो गई, रेम्यूनरेशन हो गया, बोनस हो गया, ये सब चीजें जो नेट प्रॉफिट देते हैं उसमें से क्या होती है, माइनस होता है बेटा। तो माइनस कितना 90,000 कर देंगे 3 साल का, ठीक है। 90,000 क्या दे रखा था आपको, रेम्यूनरेशन दे रखा है। देखो द रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स वेयर इज 90,000 पर एनम, पीए यानी पर एनम पूरा दे रखा है, याद रखना। अगर यहाँ हाफ ईयरली क्वार्टरली देते तो हमको एनुअल में पहले कन्वर्ट करना पड़ता, सैलरी रेम्यूनरेशन मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया। अब क्या करेंगे भैया, 2 लाख में से 90,000 माइनस करेंगे 1,10,000, 2,30,000 में से 90,000 माइनस करेंगे 1,40,000, 2,50,000 में से 90,000 माइनस करेंगे 1,60,000 बचेगा। ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो भाई? चल आगे चल बताता हूँ तेरे को क्या है। अब कुछ भी नहीं, एक फॉर्मेट बनेगा अपना छोटा सा। क्या फॉर्मेट बनेगा देख लो बेटा, ईयर प्रॉफिट वेटेज और प्रोडक्ट ऑफ वेटेज प्रॉफिट, ये 4 चीज लिखा जाएगी। 2014 में 15, 16 ईयर में ईयर लिखा जाएगा। प्रॉफिट में जो प्रॉफिट हुआ था, ये प्रॉफिट आपका जो हुआ था 1, 2, 3 साल का, ये प्रॉफिट आपका यहाँ लिखा जाएगा 1,10,000, 1,40,000 और 1,60,000। अब आगे बढ़ते हैं, वेटेज क्या रखेंगे सब क्वेश्चन में दे रखा है मेरा भाई, वेटेज कितना 1, 2, 3, और 1, 2, 3 को अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, 1 और 2, 3 और +3 6 हो जाएगा, यहाँ +6 कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसका क्या करेंगे, ये कैसे निकला भैया, अब ये बताओ। कुछ भी नहीं करना, इंटू करना है। क्या करना है, इंटू 1,10,000 का इंटू करेगा तो ये आ जाएगा 1,10,000 ही। फिर उसके बाद 1,40,000 का इंटू करेगा 2,80,000 आ जाएगा। 1,60,000 का इंटू करेगा 3 में तो 4,80,000 आ जाएगा। अब इनका क्या करना, अपने को टोटल कर देना। टोटल करोगे तो कितना आएगा 0, 0, 0 और यहाँ 7, 8,70,000 अपना यहाँ पर प्रोडक्ट निकल जाएगा भाई। इतना क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। अब एक फॉर्मूला यहाँ पर चेंज होएगा। अगली बार में एवरेज का रखा था, एवरेज का क्या फॉर्मूला था, टोटल एवरेज इनटू सॉरी अपॉन में क्या था, नंबर ऑफ ईयर। अब यहाँ की क्या रखना है अपने को, इधर देखो वेटेज में टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेटेज। अब टोटल प्रोडक्ट क्या निकला 8,70,000, 8,70,000। वेटेज कितना निकला 6, तो 6 इसका डिवाइड करोगे तो कितना निकलेगा 1,45,000, ठीक है। अब अपने को अभी गुडविल फाइंड करना है। गुडविल का वही फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर इस वाले सिचुएशन में। क्या फॉर्मूला रहेगा भैया, ये यहाँ लिख भी देता हूँ, देख क्या रहेगा, वेटेज प्रॉफिट इनटू परचेस नंबर ऑफ परचेस, ठीक है, नंबर ऑफ परचेस इसका फॉर्मूला रहेगा वही सब है। बस यहाँ एवरेज की जगह क्या लिख देंगे वेटेज, बाकी का वैसा का वैसा लेगा। वेटेज कितना निकला अपना 1,45,000, 1,45,000 का इंटू 3 में करोगे। सर भैया 3 कहाँ से आया, देख भाई तेरे क्वेश्चन में 3 दे रखा है, कहाँ दे रखा है, देखो 1, 2, 3 थर्ड लाइन में 3 दे रखा है। तो उसको कैसे लिख रखा हमने, अच्छा नंबरिंग में नहीं लिख रखा, इंग्लिश के फॉर्म में लिख रखा, ठीक है ना, अल्फाबेट में। तो वो 3 ईयर वहां से उठाया अपन ने, परचेस ईयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और इंटू करेंगे, जब कितना निकलेगा अपना 4,35,000। ये वेटेज का एक क्वेश्चन था और ये आएगा ही आएगा, थोड़ा ध्यान से इसको कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है बेटा। अपन ने वेटेज प्रॉफिट समझ लेता, अब अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। तो तुम्हारी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस ऑफ फर्म 4 लाख रुपीज का कैपिटल है बिजनेस का। फिर द नॉर्मल रेट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड की कितनी है बेटा 15% है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या दे रखा है हमको, द अर्न प्रॉफिट कितना, एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया उसने 96,000 यानी 96,000। अब फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द बेसिस ऑफ 3 ईयर, और बेसिस ऑफ गुडविल का क्या दे रखा है 3 ईयर। अब इधर देखो क्या करना है तुमको,
सबसे पहले लिखो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन रेट। ठीक है भैया, अब कैपिटल ऑफ एम्प्लॉयड कितना दे रखा है, 4 लाख का दे रखा है भैया, 2 3 5, ठीक है। रेट कितनी दे रखी है भैया, 15%, ठीक है ना, 2 0 से 2 0 गया, 60,000, ठीक है। ये आपका क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है भैया, अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना बेटा, अब अपन देखेंगे अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया ना, अब सुपर प्रॉफिट मेथड निकालना है अपने को, सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट कितना, क्या फॉर्मूला है भैया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन में दे रखा है, तेरा भाई देख स्क्रीन पे देख कितना दे रखा है, 96,000। वो क्या है आपका एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, माइनस कितना करना है मेरे भाई, तो अपना कितना निकला था ये 60,000, माइनस करोगे तो कितना बचेगा अपना, वो बचेगा 36,000 अपना इसका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। अब क्या करना है, गुडविल करना है। गुडविल का क्या फॉर्मूला है, गुडविल का वही फॉर्मूला भैया, क्या, सुपर प्रॉफिट इंटू 3, मतलब परचेस ईयर, सॉरी यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ परचेस ईयर। परचेस ईयर, अब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कितना का दे रखा है, 3 लाख, सॉरी 36,000 का इंटू पाई में करेंगे, कितना दे रखा है, परचेस ईयर, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ परचेस ईयर 3। जब इसका इंटू करोगे तुम तो कितना आएगा, 1,10,00,000 8,000, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, गुडविल निकल गया। आया समझ में इसका पूरा कॉन्सेप्ट। तो बेटा एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हारी स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। The capital of the firm is 40,000 and the average profit of the last 3 year is 5,000, ठीक है। फिर उसमें नॉर्मल रेट कितना दे रहा है बेटा अपने को, 10% दे रहा है। और कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ सच बिजनेस इज गुडविल बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है इसको, कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड का करना है। तो पहले क्या करेंगे अपन, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो वापस से ऊपर ऊपर लेके, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का, 40,000 यहाँ लिख देंगे, इनटू रेट कितने की दे रखी है, 10%, तो 0.000 कितना बचेगा, 4,000 ये तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। अब अपन इसके बाद क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट भी है। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में क्या करना है, जो कितना दे रखा है 5,000, फिर क्या करना है माइनस कितना, 4,000, कितना निकलेगा एवरेज प्रॉफिट, 1,000। अब रखेंगे अपन क्या, हमारे कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला, कैपिटलाइजेशन का सॉरी गुडविल का फॉर्मूला रखेंगे। गुडविल क्या है ना, गुडविल का सुपर प्रॉफिट इनटू जो भी रेट रहती है, ठीक है। जैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट कितना निकला, 1,000
इंटू 100 रेट कितनी थी 10 की 10 से 10 कर दिया 1000 इंटू 10 करोगे तो 0 बड़ा तो बस कितना इंटरेस्ट गुडविल 10,000 की गुडविल आया समझ में। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा एग्जाम में कैपिटलाइजेशन मेथड से, देख लेना पक्की बात है। अपन अब थोड़े एडवांस लेवल के एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं, बाकी ये आखिरी मेथड थी कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तो एक और मेथड एनयूटी मेथड पर तुम्हारे एग्जाम में आते नहीं, कुछ काम का नहीं है वो, अपन को वही पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड हुई। अब इसके एक दो क्वेश्चन एडवांस वाले वो देख लेते हैं ना, जो असेट्स और लायबिलिटी वाले रहते हैं। ये बड़ा अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है क्योंकि 2 साल से आ रहा है, 2023 में आया था, 24 में आया था, 25 वाले सेशन में भी आने के पूरे चांसेस है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए बिजनेस हैज engaged earned average profit 1 lakh rupees during the last few years during normal rate of similar 10%। नॉर्मल रेट क्या दे रखी है 10%। टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस कितनी दे रखी है भैया 10 लाख, और एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी दे रखी है 1,80,000। कैलकुलेट द गुडविल कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से। गुडविल सुपर कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है इसको, ठीक है। सब चीजें दे रखी है, असेट्स और लायबिलिटी का नया क्या दिक्कत है इसमें, देखो समझते हैं लगी क्वेश्चन को। क्या लिखना है सबसे पहले तुमको कैपिटल फाइंड आउट करना आपने। पहले हम कैपिटल फाइंड आउट कैसे करेंगे, एवरेज कैपिटल टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी जो भी है, ठीक है। कितनी दे रखी है 10 लाख माइनस 1,80,000, कितने बचेंगे 8,20,000, ठीक है। ये अपना कैपिटल आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड जिसे कहते हैं अपन, ठीक है ना 8,20,000। ठीक है 8,20,000 इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करना है भैया, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन रेट। कैपिटल कितने का भाई ये निकला था बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया अपन ने। जब टोटल असेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी या टोटल लायबिलिटी माइनस कर दोगे कितना बचेगा अपना, ये अपना 8,20,000 अपना ये आ गया बेटा, ठीक है। इनटू रेट कितनी दे रही है बेटा, क्वेश्चन में देखो रेट अपने को दे रखी है 10% की, अपॉन में 100 10 से 10 10 से 10 कितना बचेगा भैया 80,000 बचा है सर, ठीक है बेटा। ये अपने का नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब क्या निकालना है भैया, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे बेटा। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट कितना अपना कितना भी है, देखो ना यहाँ पर कितना निकला अपना एवरेज प्रॉफिट कितना दे रहा था अपने को, क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये देखो दे रखा है क्वेश्चन में अपने को एवरेज प्रॉफिट कितना 1,00,000 रुपये कमाए थे उसने, तो 1,00,000 में से क्या 52,000 माइनस कर रहे हैं, कितना बचेगा अपना यहाँ की देखिए 18,000, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्या करना है अपने को, अब अपने को फॉर्मूला पहले लगाना है गुडविल का। तो याद रखना बेटा गुडविल का जब कैपिटलाइजेशन मेथड से करोगे तो यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होएगा। फॉर्मूला लिख लो, क्या फॉर्मूला लिखना बेटा, तो पिछली बार बताया था, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में लिखना NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना निकला 18,000 निकला भैया, इनटू 100 नॉर्मल रेट रिटर्न कितना अपना 10%, 10 से 10 10 उड़ा दो तो 8
1,80,000 हमारे क्या निकल गया, गुडविल निकल गया। आया समझ में? ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है ना, इसको बिल्कुल मोस्ट आईएमपी मानना है। क्वेश्चन को कि 2023 पीवाई क्यू का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में शो आया ये क्वेश्चन है और ये आया है। ठीक है बेटा, तो अब अपन करते हैं इस लेक्चर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। आखिरी में दोनों क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ना वो मोस्ट आईएमपी है, बस उसमें वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी आएंगे जरूर, याद रखना ये बात, बस वैल्यू चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन वैसे के वैसे रहेंगे, है ना। तो ये अपन करते हैं जो प्रीवाई का है लास्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से अपने को कैलकुलेट करना है। क्या क्या दे रखा, एवरेज प्रॉफिट दे रखी है बेटा 40,000 की, टोटल असेट्स दे रखा है 6 लाख का, और करंट लाइबिलिटी दे रखी है अपने को कितनी 2,80,000 की। रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 10%। चलो जल्दी से कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना अपने को, पहले क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालेंगे भैया, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, टोटल असेट्स कितना अपना, टोटल असेट्स देखो क्वेश्चन में दे रखा है अपने को 6 लाख का, 6 लाख का माइनस 2,80,000 कितना निकलेगा बेटा अपना कैपिटल एम्प्लॉयड 3,20,000। ठीक है, 3,20,000 अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। अब क्या करना भैया, अब अपने को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना बेटा, वैसे का वैसे ही। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना का निकलेगा, ये निकला भैया 3,20,000 का, कुछ भी नहीं निकालना है, 3,20,000 इनटू क्या करना है, रेट कितना दे रखा है बेटा देख लो जल्दी से 10% अपॉन में 100, 1070 कितना बचेगा 32,000। ये 32,000 बच गया। अब क्या करना है ना आपको, अपने को सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे भैया, कुछ मत करो, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा बेटा 40,000 का, 40,000 माइनस 32,000 कितना निकलेगा 8,000। वेरी गुड, 8,000 लिख देंगे अपन यहाँ। अब गुडविल का फॉर्मूला रख दो यहाँ, क्या बताया था मैंने अभी, गुडविल का फॉर्मूला तुमको सुपर प्रॉफिट इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पर 100 अपॉन NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ का क्या करना है अपने को, सुपर प्रॉफिट कितना है अपना 8,000 इंटू 100 अपॉन में NRR कितना था अपना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, या 10 रख देंगे 10 से 10, यहाँ पर इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा ये 80,000। ठीक है, एक जीरो बढ़ जाएगा। दोनों आईएमपी क्वेश्चन थे जो लास्ट में करवाए बेटा, दोनों को अच्छी तरीके से करना है। इस वीडियो के लिए थैंक यू। क्या करना है अपने को, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, जैसे भी कॉमर्स के चैंपियन हो सबको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।